उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के नगर पंचायत कांड की इधर कोतवाली है और सामने रोड पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं किसी बाप के, किसी मां का इकलौता बेटा 22 साल का निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। 4 बहनों में इकलौता बेटा। आप समझिए 20-25 दिन के बाद रक्षाबंधन है, वो बहनें क्या महसूस करेंगी, वो दर्द हम सब बस समझ सकते हैं, लेकिन महसूस वही करेंगे। लेकिन यहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, करीबन 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर है, कई लोग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन अड़े हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले। हम बात करेंगे क्या मांगे हो प्रदर्शन ने और जो प्रशासन है उसने क्या अभी तक, मैं कहूंगा पास आ जाइए, क्या अभी तक कार्रवाई की है। हमारे प्रशासन सिर्फ 3 मांगे हैं। जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, जिनने जुर्म कबूल किया है, उसको इनकाउंटर होना चाहिए उसका। दूसरी मांग परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी मांग बुलडोजर चलना चाहिए। इसके अलावा बुलडोजर चलना चाहिए। इसके अलावा कोई मांग नहीं। क्या मांग है ना हम लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, कोई भी हाथ कानून नहीं ले रहा है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी क्षेत्र और नगरवासी इस निर्मम हत्या के लिए सब लोग बहुत खेद करते हैं और ये समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश है। हमारे योगी जी के शासन में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो और हमारे पावन महासावन में इस तरह की घटना की है, तो हम उसको तत्काल प्रभाव से इनकाउंटर की मांग करते हैं पूरे समाज के साथ और 1 करोड़ रुपए की इसके मुआवजे की मांग करते हैं। और जितने भी आरोपी हैं सबके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। भारत माता की क्या मांग है आपकी? इतनी भीषण गर्मी में और कल रात में जो हुआ है वह सनातन धर्म के लिए भद्दा है। इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं और प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है। लगभग 4 घंटे हम लोग हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए और बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को यहाँ बुलाओ, मगर किसी के पास समय नहीं है कि हम लोगों की बात सुन सके। 4 घंटों से हम लोग तपती धूप में बैठे हैं, प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सामने वालों के दबाव में बैठा हुआ है। अगर दबाव में ना होता वो यहाँ आता, हम लोगों की बात सुनता। नहीं, किस प्रकार का दबाव है प्रशासन पर? दबाव है उन लोगों के ऊपर। अगर दबाव ना हो तो यहाँ क्यों नहीं आते बताइए आप। यहाँ 4 घंटे हम लोग हो गए बैठे बैठे, अभी तक नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए वो? क्या उनके पास ऐसा दबाव बन रहा है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यहाँ पर 4 घंटे से आवागमन ध्वस्त हो चुका है, उनको कोई परवाह नहीं है। हम लोगों की 2 मिनट बात सुनने आके इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए आप। जब मतलब प्रशासन के पास सबूत, पुख्ता सबूत है कि उसने हत्या की है, तो आखिर उसका बचाव क्यों हो रहा है? किसके कहने पर उसका बचाव किया जा रहा है और उसको मेरे लोगों के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात, जब कहा जा रहा है कि हाफ एकाउंटर किया गया, पैर पे गोली मारी गई, हम लोगों की पहली मांग ये है कि अगर हाफ एकाउंटर हुआ है तो उसको मेरे लोगों के सामने लाओ और वो हमको पैर में लगी हुई गोली दिखाओ। क्यों नहीं दिखाई जा रही? फेक एनकाउंटर है। हाँ, वो फेक है, वो है ही नहीं, वो एकाउंटर ही नहीं है। वो हम बताते हैं क्या है। वो किसी के कहने पर उसको एक नकली पट्टी बांध दी गई है और उसको लंगड़ा करके दिखाया गया। अगर वीडियो को सही से देखो तो वो लंगड़ा भी नहीं रहा सही से, ठीक है। ये किसी के कहने पर है। अगर संरक्षण ना दे रहे होते अब तक उस पर कार्रवाई होती, उस पर कार्रवाई हो। देखिए, जो लोकल के मुसलमान हैं, वो भी जानते हैं कि कांड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा भाईचारा रहा है। आपकी कोई यात्रा हुई है, प्रेम भाव से निकाली है, आपने भी निकाली है हमारी, लेकिन ये कुछ जाहिल, इनके खिलाफ तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि इन्होंने माहौल खराब किया है। ऐसे उनका तीनों सालन फांसी हो, यही हम काउंटर कर दिया जाए, हमारी यही मांग है। आज उनका मालूम, कल दूसरे भैया मार सकते हैं साले, उनका सालन तीनों फांसी हुई जाए या तो काउंटर किया जाए सालन चौराहे पर। यही मांग है हमारी। पुलिस पूरी कराओ। उन्हें उनके घर पर पुलिस सुरक्षा दी गई है।